वेलकम टू माय रिद्धि राधे ब्लॉग्स। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पे गुड़गांव में वो लोकेटेड है, लोहागढ़ फार्म्स, जहाँ पे मैं आपको पूरा लोहागढ़ का व्यू दिखाऊंगी। और वो बहुत सुंदर है। और चलो हम आपको दिखाते हैं। हेलो ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल, मैं हूँ रिद्धि का फादर और मैं आगे के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगा। इनिशियली मेरा और मेरी वाइफ का ही जाने का प्रोग्राम था, लेकिन बच्चों ने अपने आप को खुद ही इनवाइट कर लिया। लोहागढ़ फार्म्स में हम सोच रहे थे कि हमें करीबन 1 घंटा लगेगा, लेकिन जाते जाते हम लोगों को करीबन 1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि हम लोग सेंटर दिल्ली में रहते हैं। जाते ही हम लोगों का बड़ा ट्रेडिशनल वेलकम हुआ, जो हमें बहुत अच्छा लगा। लोहागढ़ पहुंचते ही जब आप पास की पहाड़ियाँ और फार्म लाइफ देखते हैं तो ये हॉलिडे मूड सेटअप करता है और एक कामनेस इफेक्ट भी लाता है। क्योंकि हम सुबह जल्दी निकले हुए थे तो हम लोगों ने कुछ खाया नहीं, तो हम सीधा पहुंच गए अपनी पेट पूजा करने के लिए। क्योंकि इनका खाना का जो ब्रेकफास्ट का जो टाइमिंग है वो 11:30 बजे तक है। अगर उससे पहले आपने कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज दे विल सेट अप फॉर लंच। इनके पास काफ़ी सारी वेराइटीज़ भी थी, लेकिन सब वेजी थी। और इनका डाइनिंग एरिया तो मैं देख के हैरान ही रह गया, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा एरिया था कि यहाँ पर आराम से 100-150 लोग आराम से बैठ के खा सकते हैं। और काफ़ी अच्छी वैरायटी भी इनके पास थी। अगर आपको गोलगप्पे के शौकीन है तो गोलगप्पे भी अवेलेबल थे, और पकोड़े चाय तो हमेशा चलते ही रहते हैं सुबह से शाम तक। हम लोहागढ़ वीकेंड में गए थे। वीकेंड पे काफ़ी स्कूल ट्रिप्स वगैरह भी आते हैं और थोड़ा भीड़ भी होती है। इनिशियली इट इज़ लिटिल बिट अनोइंग, बट माय फैमिली इज़ अ गेम फॉर एवरीथिंग। तो हमने पहली जो एक्टिविटी स्टार्ट करी वो थी बास्केटबॉल और आर्चरीज। तो इसके अंदर बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन किस तरह ध्रुव रिद्धि ने थोड़ा सा खेल ही लिया था। वो था फार्म एनिमल्स। ये हमारी जनरेशन के लिए तो काफ़ी कॉमन है कि हम लोग अपने गांव वारे में भी जाते रहते थे, हमने सब लाइफ जो है वहाँ पर एक्सपीरियंस करा है। लेकिन इस जनरेशन ने जो शहर में रहती है स्पेशली, इन लोगों ने ये सब इतनी चीज़ें देखी नहीं थी। तो ये लोग देख के बहुत अमेज थे, जो सब फार्म एनिमल्स एक साथ, तो उनको देख के, उनका बिहेवियर देख के, उनको किस तरह से रखा गया है, तो वो देख के बहुत अमेज। तो स्पेशली जो नेक्स्ट सेक्शन था हमारा, वो था एक तमाशे वाला, जो रोप पे जो आदमी चलता है और वो किस तरह से एंटरटेन करता है। वो भी एक बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस था मेरे बच्चों के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, ये एडवेंचर पार्क है, और इसे आप एक एक्टिविटी पार्क भी बोल सकते हैं। आजकल के टाइम में जब बच्चे सारे दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, ये मेरे को एक बहुत ही अच्छी थीम लगी, जहाँ पर बच्चों को आप एक्टिविटी करने के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए इंकरेज कर सकते हैं, और उनकी फिज़िकल फिटनेस भी टेस्ट होती है। यहाँ पर आप ये देखते हैं कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी उस एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं। ये इस तरह की एक्टिविटीज़ आप ज़्यादातर कमांडो ट्रेनिंग्स में देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने जो थीम ये सेटअप करा है, दिस इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट सेट ऑफ एक्टिविटीज़ में था काइट फ्लाइंग। अगर किसी को पतंग उड़ानी तो पतंग उड़ा सकता है। वैसे इतना खुला डुला माहौल था, तो पतंग अगर किसी को उड़ाना चाहे तो बहुत एंटरटेनिंग होगा। और वहाँ पर और 1-2 राइड्स थी, जैसे बुल राइड, और एक और राइड थी जो अगर बच्चे करना चाहें तो वो कर सकते हैं। सभी जितनी भी राइड्स थी या कुछ चीज़ थी, जो भी फिजिकल एक्टिविटी थी, सब वर्किंग कंडीशन में थी। उसके बाद हम गए जादूगर का खेल देखने। हालांकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि जादूगर थोड़ा ऑर्डिनरी टाइप का होगा, कि उसकी ट्रिक्स आराम से पकड़ में आ जाएंगी, लेकिन मैं बता दूं कि जादूगर बहुत ही अच्छा था, बहुत एंटरटेनिंग था। उसके साथ साथ फिर एक पपेट शो भी था। पपेट शो भी काफ़ी एंटरटेनिंग था, छोटा सा पपेट शो था, और लेकिन जितनी बार भी वो छोटे छोटे शोज़ होते हैं, 2-2 3-3 मिनट्स के होते हैं, और वो भीड़ इकट्ठा करने में कामयाब रहे थे। नेक्स्ट जो हाईलाइट था वो था जिप लाइनिंग।
और स्पेशली बैकड्रॉप में जब पहाड़ों के बीच में ये करते हैं तो उसका मज़ा ही अलग है। इनिशली ध्रुव और जो मेरा बेटा है और मेरी वाइफ थी उसे करने में थोड़ा डर रहे थे, लेकिन दे आर एबल टू डू इट एंड स्पेशली विदाउट ब्रेकिंग एनी वायर्स। इसके बाद ली हमने ट्रैक्टर राइड, और ट्रैक्टर राइड के बाद इतनी एक्टिविटीज़ करने के बाद हम काफ़ी थक गए थे और हम पहुंच गए पेट पूजा करने के लिए। पेट पूजा के लिए हमें दोबारा से डाइनिंग एरिया पे जाना पड़ा। डाइनिंग एरिया के पास वहाँ पर इसके अलावा वहाँ पर कई छोटी छोटी रसोइयाँ सेट कर रखी हैं जहाँ पर आप ट्रेडिशनल गांव के फार्म्स फूड्स सारे टेस्ट कर सकते हैं और साथ में एक लोक संगीत भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर कोई हरियाणवी अटायर के अंदर फ़ोटोज़ खिंचवाना चाहता है और या फिर वहाँ पर और भी 2-3 एक्टिविटीज़ हैं, मेहंदी लगवाना चाहता है या फिर वहाँ पर चक्की कैसे पीसी जाती है, लस्सी कैसे बिलोई जाती है, ये सभी एक्टिविटीज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं। हम तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ के बाद थक गए थे, लेकिन बच्चे जो थे उनको तो थकान होती नहीं, तो उन लोगों ने तो डीजे पे डांस भी किया, कैमल राइड भी करी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो वहाँ पर ग्राउंड के अंदर आप कर सकते हैं। क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, लेकिन हम तो थक चुके थे तो मैंने तो जाकर सीधा अपनी चंपी करवाई और मैं आराम से बैठ गया। होप आपको ये हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ encourage us by subscribing our channel and sharing this video. Thanks a lot. Bye bye.